Hello everyone and welcome to the new series in which we will consistently guide you that how you should go step by step for your NEET PG preparation, what all the hurdles you will face and real time solutions. So subscribe for more such series. You can DM me on Instagram @shots for PDF of this session. So this is the first episode जिसमें हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि कितना पढ़ना है. Actually this is not just how many readings are required but what all to study for NEET PG, right? तो ये दोनों तरीके से काम करेगा. तो इसको हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले दिस पर्टिकुलर जो भी मैंने सेशन लिया है दिस इज अज्यूमिंग कि आप इंटर्न हैं या पोस्ट इंटर्न हैं. ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज कि रफली 1 ईयर का टाइम लोगों के पास रहता है, बट वो 1 ईयर पूरा पढ़ने में नहीं जाता है क्योंकि आपकी इंटर्न की ड्यूटीज़ भी रहती हैं. अगर आप पोस्ट इंटर्न है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ भी टाइम लगता है. तो मोटा मोटा अपन ऐसा मानते हैं कि 6 मंथ का टाइम आपको मोस्टली मिलता है, या तो इधर उधर करके जैसे भी आप अच्छे से तो नहीं पढ़ पाते हैं, राइट. तो ये मैंने रीडिंग तो पूरी 1 साल का टाइमलाइन के हिसाब से बनाई है. नाउ यू नीड टू एडजस्ट इट टू योर सेल्फ. अभी देखो आप लोग वैसे भी मार्च अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दिए होगे, और अभी अगर हम मई आईएनआई को लें तो लगभग 7 मंथ्स बचे हैं, राइट. नीट में हो सकता है 9 मंथ बचे हों, तो वॉट एवर. तो अभी आप कुछ तो रीडिंग आपकी हो चुकी होगी. तो दिस इज नॉट राइट आपके लिए. अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आप इसको फॉलो कर लीजिए. अदरवाइज इसको मॉडिफाई कर लेना अपने हिसाब से कि जितनी आपकी रीडिंग हो चुकी है, मेरे को बस आपको कंसेप्ट बताना है कि कितना आपको पढ़ा होना चाहिए टू गेट अ वेरी गुड रैंक, राइट. सो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट रीडिंग जो है गाइस, फर्स्ट रीडिंग इज योर गोल्ड स्टैंडर्ड. ठीक है, आगे चल के आप 10 रीडिंग कर लो, बट यदि आपकी फर्स्ट रीडिंग रॉक सॉलिड नहीं है तो फिर देयर इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में ही आपके जितने कॉन्सेप्ट्स बनने हैं बनेंगे. इसके बाद तो आप बस देखोगे कि एमसीक्यू क्या है, कैसे अप्लाई करना है वगैरह. अगर आप बाद में जाके सोचोगे कि मैं नया कुछ सीख पाऊँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि टाइम का प्रेशर रहता है. अभी आपके पास टाइम का प्रेशर नहीं है, तो इस टाइम पे बिल्कुल लेजी नहीं होना है. इस टाइम पे बिल्कुल एक्टिवली होकर पढ़ना है, राइट, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. तो फर्स्ट रीडिंग में आई विल डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू लॉन्ग सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट, शॉर्ट सब्जेक्ट. ओके, तो लॉन्ग सब्जेक्ट्स में मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट लॉन्ग है, ये वाले इंटरमीडिएट हैं और ये वाले शॉर्ट हैं. तो लॉन्ग सब्जेक्ट को मैंने दिए हैं 15 दिन फॉर ईच सब्जेक्ट रफली, है ना. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 150 डेज. 10 डेज 3 दिन 1 दिन इंटरमीडिएट सब्जेक्ट का, और शॉर्ट सब्जेक्ट का और अप्रॉक्सीमेटली 6 हैं, 3 दिन पर सब्जेक्ट का, 20 दिन मोटा मोटा. तो दिस इज रफली हाउ 6 मंथ ऑफ फर्स्ट रीडिंग गोज लाइक. बट अब 6 मंथ पूरे मुझे पता है नहीं मिल पाएंगे, बट आप कंसेप्ट समझो कि अपन क्या चाहते हैं. इफ यू वांट अ वेरी गुड रैंक, की हायर चांसेस हो आपकी बहुत अच्छा सिलेक्शन होने के, तो ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो. कि जो सबने कर रखा होगा वो तो आपको करना ही है, प्लस आपको कुछ एडिशनल करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि फर्स्ट रीडिंग में जो लॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें सजेशन ये रहता है कि आप मेन नोट्स, या तो मेन नोट्स पूरे कर सको तो ठीक है, नहीं तो कुछ टॉपिक्स के मेन नोट्स भी कर लो. लगे तो रिवीजन नोट्स तो आपको करना ही है अगर आपको पूरा नहीं कर पा रहे हो तो मेन नोट जैसे आपने सपोज फार्मा है, तो फार्मा में अगर आपको लगता है एएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है तो एएनएस का मेन नोट्स कर लिया. भले आपको लग रहा है कि यार एंटी कैंसर से इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो फिक्स साइड इफेक्ट ही पूछते हैं, तो उसके आपने रिवीजन नोट्स कर लिए, है ना. बट इफ इट इज़ वेरी वेल एंड गुड इफ यू कैन डू मेन नोट्स एंटायरली. ठीक है, बिकॉज इसमें आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, बिग पिक्चर मिलेगी, है ना, कि पूरा सब्जेक्ट में कैसे कैसे चीज़ें अप्रोच हो रही है. भले आपको याद बस इतना सा रखना हो जो आपको रिवीजन नोट्स में मिल जाएगा, बट याद कैसे रखना है, कैसे हम उस कंक्लूजन तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेन नोट्स पढ़ेंगे, रिवीजन नोट्स प्लस माइनस है ना. अभी अगर आप मेन नोट्स पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ मेन नोट्स भी पढ़ सकते हो, अभी रिवीजन नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है इस रीडिंग में. पीवाईक्यू करने हैं, ये तो गाइज मस्ट है, ये तो आपको तीनों में पीवाईक्यूज तो करने ही है. क्यू बैंक प्लस माइनस है. क्यू बैंक यहाँ पे मैंने हटा रखा है कि शॉर्ट सब्जेक्ट में आप क्यू बैंक नहीं भी करोगे तो चलेगा. इंटरमीडिएट में भी ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो भी ठीक है. लॉन्ग सब्जेक्ट में अगेन जितना टाइम दोगे उतने आपको फ्रूट्स मिलेंगे, राइट. तो लॉन्ग सब्जेक्ट में अगेन सारा नहीं भी कर सकते हो, तो फार्मा में जैसे मैंने कहा एएनएस आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो उसका क्यू बैंक कर लिया, एंटी कैंसर का भले छोड़ दिया, है ना. ऐसे ही अगर आपने एंटी माइक्रोबियल बहुत बड़ा है कोई बात नहीं, आपने सिर्फ टीबी के कर लिए, आपने लेप्रेसी के कर लिए, आपने ऐसे करके 3-4 यूनिट उसके कर लिए. तो इस टाइप से भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी श्रद्धा कितनी है, आपके पास टाइम कितना है ना. तो ये चीज़ें हैं आपको फर्स्ट रीडिंग में जो बताएंगी. तो आपको कैसे लेके बैठना है, दिन भर अपना लेके बैठना है. अब इसमें आपको क्या करना है, जो गलती नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं चलाना है, आपको एक लॉन्ग सब्जेक्ट एक शॉर्ट सब्जेक्ट के साथ चलाना है. या तो आप एक 21 दिन का साइकिल बना लो जिसमें आप एक लॉन्ग, एक इंटरमीडिएट, एक शॉर्ट, यहाँ से एक सब्जेक्ट उठा लो. मेडिसिन उठा लिया, ऑफ्थेल उठा ली, रेडियो उठा ली, ये तीनों आपको 21 डेज में करना है. मेडिसिन जाहिर सी बात है आप 15 दिन में बोर हो जाओगे, तो इसलिए बीच बीच में स्विचेस इनको मार के इनको भी करते रहो, है ना. और उसके बाद आप एक जीटी दे दो, और उस जीटी में
आपका टारगेट ये रहेगा कि जो 3 सब्जेक्ट है मेडिसिन, ऑप्थेल, रेडियो, इनके आपके 80% से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएं। तो इसमें क्या होगा कि आपका उस जीटी में कम से कम 40 क्वेश्चन जो होंगे वो इन 3 सब्जेक्ट से मिल जाएंगे आपको, और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका जीटी स्कोर भी इंप्रूव होता रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आप अल्टीमेटली ऐसी 21 दिन की 6 साइकिल भी कर लोगे तो एक बात पड़ गई है ना, उसमें आपके पूरे सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएंगे और आपकी लगभग 6 जीटी आप दे चुके होगे। तो जीटी देने के लिए कई लोग बोलते हैं कि पूरी फर्स्ट रीडिंग खत्म कर लो फिर देना है, बट दैट डज नॉट मेक मच सेंस, बिकॉज आप 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट करके भी दे सकते हो, बिकॉज बोरिंग हो जाता है। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे 6 महीने बाद आके देखोगे कुछ याद नहीं है तो डिप्रेसिंग होगा। अभी क्या होगा, आप पढ़ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो जीटी में, सीख रहे हो, 6 महीने बाद आपको याद तो तब भी शायद नहीं रहे, बट एटलीस्ट आपको इतनी जीटी दे रखी होंगी, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन जैसे मैंने कहा, ये 6 महीने का फर्स्ट रीडिंग आइडियल सिनेरियो है, ये रियलिस्टिक नहीं है, मैं खुद बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बट अब आपको देखना है कि कितना अप्लाई हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। हो सकता है आप इतना ही कर पाओ तो भी ठीक है, ये कभी कवर हो जाएंगे, है ना। तो रफली हमको टारगेट करने के हम 80% जो भी हम प्लान बनाते हैं वो फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको देखनी है। अब आप ऑलरेडी 6 महीने तो आपकी प्रिपरेशन को हो चुके हैं, अगर आपने मार्च अप्रैल से शुरू किया था तो अब आप देख लो कि क्या आपके हिसाब से एक रीडिंग हो रखी है। क्या होता है कि हम टाइम नहीं देते, 6 महीने से सुनने में लगता है अरे 6 महीने फर्स्ट रीडिंग में ही दे दिए, बट आपके पास टाइम रहता है। 6 महीने अगर आप फर्स्ट रीडिंग को दोगे तो भी आप 12 महीने की साइकिल में बची हुई रीडिंग्स कर सकते हो, बट अगर आपने पहली रीडिंग ही बेकार कर ली तो आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना। तो अब आप देख लो कि आपने 6 महीने में आपके क्या टारगेट्स इतने हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो आप इसको कैसे फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से, जो अडॉप्ट कर सको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट रीडिंग, तो गाइज अब नेक्स्ट रीडिंग में अभी तक हमने बीटीआर या कोई भी रिवीजन सोर्स नहीं किया था। अगर आप बीटीआर फॉलो करना चाहते हैं, खुद का रिवीजन सोर्स, आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं या रिवीजन नोट्स जो भी मैरो, प्रेपलेडर, डैम्स जिसके भी आते हैं वो आप सेकंड रीडिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में आपने इन सब्जेक्ट्स के तो मेनली रिवीजन नोट्स ही पढ़े होंगे, है ना, कभी कभी मेन नोट्स पढ़े होंगे, इसके मेन नोट्स ज़्यादा पढ़े होंगे, तो आप उसी कंपनी का रिवीजन नोट्स भी पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी कंसाइज करने में, क्योंकि मेन नोट्स रिवाइज नहीं हो पाएंगे आखिर के 15 दिन में, ठीक है। तो आपने या तो रिवीजन नोट्स देख लिए या इस समय आप बीटीआर पढ़ सकते हो आप, क्योंकि आपकी एक बेस बहुत अच्छा बन चुका है और बीटीआर वेरी डुएबल है। आप दिन का 3-4 घंटा रोज देखोगे तो बीटीआर आपका 3 महीने में खत्म हो जाएगा। अलॉन्ग साइड यहाँ पे आपको देना है गाइस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। क्वेश्चन बैंक मेरे हिसाब से जितना आप कर सकते थे यहाँ कर लिया आपने, है ना। अब यहाँ तो ऑप्शन ये कि आप क्वेश्चन बैंक ही करते रहो, या क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक बहुत वास्ट है ना, लगभग 60 मॉड्यूल्स पर सब्जेक्ट है, नॉट पॉसिबल टू डू। 50 क्वेश्चन की एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहती है, अगर आप 4 भी दे दोगे तो 200 क्वेश्चन आपको हाई यील्ड मिलेंगे एक सब्जेक्ट के। और ये सारे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि जो आपके एग्जाम जैसे होंगे, कि उसमें 80% PYQ ओरिएंटेड होंगे, 20% आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। तो आपको ना दोनों चीज़ें लगातार अप्लाई करते रहने मिलेगी और आपको मजा आएगा। तो मेरे हिसाब से आप 4 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, एक सब्जेक्ट की कोई बुराई नहीं है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो पहले, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, ये सब मैं आगे और बताऊंगा, है ना। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, फिर सब्जेक्ट को पढ़ो, रिवाइज करो, मतलब सेकंड रीडिंग में समझ आएगा कितना याद है, फिर एक बार जल्दी से वापस एक और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखे, ये साइकिल को क्लोज कर दो। बीटीआर 7/7 आप कर सकते हो, जीटी आप देते रह सकते हो, हालांकि आप 6 जीटी दे चुके हो, रीडिंग 3 में आप बची हुई 6 जीटी दे दोगे तो आपका एक अच्छा खासा 12-15 साइकिल का जीटी हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने की ये साइकिल रहेगी, अब आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लो। रीडिंग 3 रहेगी, रीडिंग 2 मोस्ट क्रूशियल है गाइस, क्योंकि यहीं पे आपका रिवीजन बनेगा। इसके पहले आपके जीटी में 100 या 120 करेक्ट हो रहे होंगे, इसके बाद आपके 140 करेक्ट होने लगेंगे। रीडिंग 3 इज़ द फाइनल रीडिंग, जो कि बहुत टायरिंग हो सकती है बिफोर रीडिंग 4-5, है ना। तो रीडिंग 3 में यहाँ पे आपका जीटी स्कोर 150 प्लस आने लगेगा। आपको क्या करना है, जीटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। जैसे मैंने टोटल कहा 12 से लेके 20 जीटी दे सकते हो आप पूरी आपकी प्रिपरेशन साइकिल में। तो अगर आपने ऊपर दे रखी है 6 या 10, तो अभी आप थोड़े से यहाँ पे 5-6 जीटीज इस 2 महीने में निकालो कि हर हफ्ते 1 जीटी आप दे ही रहे हो, है ना। ऊपर हमने हर 3 हफ्ते में 1 जीटी दिया था, अब आप हर हफ्ते में 1 जीटी दो, ठीक है। तो जीटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, रिवीजन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, बीटीआर को करो, खुद के नोट्स बनाओ मेन नोट्स के साथ जो भी आपने कर रखे। यहाँ पे आप जो भी बुकमार्क करते जा रहे थे ना गाइस, आपके 5-6 हज़ार बुकमार्क हो चुके होंगे, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। मैं बताऊंगा आगे चलकर बुकमार्क को कैसे पढ़ना है, तो पर आप बुकमार्क को भी रिव्यू कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपनी छोटी कॉपी बना के खत्म करो, चाहे आप 10 सोर्स से पढ़ रहे हो, बट आप जो चीज़ें बार बार मिस्टेक कर रहे हो उसको एक कॉपी जो कि 100 पेज की होगी मोस्टली, उसमें आप कंपाइल करते चलो। अगर आपकी वो कंपाइल हो गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आखिर के 1 मंथ में रैंक लाने से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि आखिर के 1 महीना आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ छोटी कॉपी याद रहेगी, तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और फिर रीडिंग 4-5 इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग, जिसमें जो है अच्छे की हवा निकल जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब आपको बस अपनी छोटी कॉपी पढ़ना है,
जो भी अब यहाँ पे जीटी देने का ज़्यादा पॉइंट नहीं रहता है, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं भी देते, एक आध जीटी दे देना, रिव्यू करना है आपकी मिस्टेक और रिवाइज करना है एज मच एज यू कैन। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक करने का, नए क्वेश्चन करने का, नया कुछ रिसोर्स पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करो और एग्जाम में बस उल्टी करके आ जाओ। तो गाइज दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ मच रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट ऑल रिसोर्सेज यू कैन फॉलो। वी विल कंटिन्यू द सीरीज। आपको जो भी क्वेरीज है आप कमेंट करो ताकि मेरे को सीरीज को आगे क्या लिखना है वो आइडिया मिलता रहे, और फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना।